हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए जो दो सबसे महत्वपूर्ण रुकावट है वो है लो सेल्फ एस्टीम अर्थात आत्मबल की कमी, और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मैं एक एक करके दोनों समस्याओं के संबंध में आप लोगों से मैं आज अपना विचार शेयर करने जा रहा हूँ। तो लीजिए, पहला है लो सेल्फ एस्टीम। मित्रों, किसी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आत्मबल। मित्रों, आत्मबल के सहारे ही परिस्थितियों को जीता जा सकता है। जब चारों तरफ तमस का साम्राज्य फैला हो, ऐसे समय में आत्मबल का दिया जलाकर उजास फैलाया जा सकता है। आत्मबल रूपी यह दिया ही तमस के साम्राज्य को समूल नाश का कारण बन सकता है। अनर्थ का भय आत्मबल की ऊर्जा से ही कम किया जा सकता है। इसी ऊर्जा से हमें निर्भयता प्राप्त होती है। कोरोना काल में जब हम दुख और संताप से भरे हुए हैं, चारों ओर अनिश्चितताओं और शंकाओं के बादल घुमा रहे हैं, मन द्रवित और व्यथित हो रहा है, ऐसे समय में आत्मबल के जागरण का कार्य ही सकारात्मकता प्रदान करता है। यही भाव ही हमें अजय बनाता है, किसी प्रकार के बुरे प्रभाव एवं दबाव से बाहर निकालता है। आज समय आत्मबल जागरण के साथ साथ समाज के आत्मबल जागरण की पुकार करता है। हमें समाज को भी बुरे प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है। सकारात्मक विचारों के प्रवाह को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को नकारात्मक विचारों के अनावश्यक भय से बचाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, जिससे देश वर्तमान परिस्थितियों से आसानी से लड़ सके और जीत सके। आत्मबल का जागरण ही हमें एक निर्भय भविष्य के दहलीज पर ले जाएगा। इसके सहारे ही हम सुंदर कल के सपने बुन सकते हैं। कल के उल्लास और उत्सवों के स्वागत के लिए विचार कर सकते हैं। आत्मबल के क्षीण हो जाने पर हम अपने आज और कल दोनों का अहित कर बैठते हैं। मित्रों, मकड़ी और राजा वाली कहानी आप सबने पढ़ा है। मकड़ी के प्रयासों को देखकर राजा के भीतर आत्मबल का जागरण होता है और युद्ध के लिए दोगुनी ऊर्जा से तैयार होता है और कम संसाधनों में युद्ध जीत लेता है। मोहम्मद गोरी एक चींटी को 17 बार दीवार पर चढ़ते गिरते देखता है और 18वीं बार के प्रयास में जब चींटी दीवार पर चढ़ जाती है तो मोहम्मद गोरी को हिम्मत मिलता है और वो भी 17वीं बार पराजित होने के बाद 18वीं बार विजय हासिल करता है। ऐसा ही आज का यह समय है। संसाधनों के सीमित होने पर भी हमें यह युद्ध हर हालत में जीतना है। मित्रों, दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मित्रों, किसी की तुलना में अपने को विशेष मानना यह श्रेष्ठता की ग्रंथि है और किसी की तुलना में अपने को न्यून मानना यह हीनता की ग्रंथि है। हमें इन दोनों से अलग होकर अपने आप में रहना है। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी, स्थान और जलवायु हम सब में किसी प्रकार की विशेषता दी है, तो कुछ अभाव देकर दूसरे की प्रासंगिकता को स्वीकार करने की बाध्यता भी दी है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने स्वभाव में रहे। सभी के लिए कुछ प्रतिबद्धताएँ बनाई गई हैं, उसको मानना बुद्धिमानी भी है और लाचारी भी है। हमें मानसिक शांति, सुख एवं आनंद को अपना परम लक्ष्य मानकर तमाम दिशाओं में हस्तक्षेप कम करना चाहिए। किसमें क्या कमी है या विशेषता है, इसको सिद्ध करने का काम समय का है। मनुष्य को इसे अपने वैचारिक अहंकार का मंच नहीं बनाना चाहिए। हमें कोई भी बात बोलते समय यह विचार अवश्य करना चाहिए कि बोलते समय हम शांत हैं या नहीं, और हमारे बोलने से किसी की शांति तो नहीं भंग हो गई है। कमल की तुलना गुलाब से नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी में दोष बताने की जगह हम उसमें निहित गुणों को उपयोग करके उसे स्वीकार कर लें, तभी हम अपना तथा दूसरों को भी भला कर सकते हैं। भीग आवेश का मूर्त रूप है, चाहे वो भावावेश हो या आवेश। भीग में हम वो नहीं सोच पाते जो हमें करना है। भीग में हम प्रतिपल दूसरों से प्रभावित रहते हैं। जैसे बालू में खड़ा व्यक्ति आंधी में फंस जाए
तो कभी भी वह आंधी रहने तक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अपने अहंग मैं ईगो में फंसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यह सबसे बड़ी बाधा है। और एक बार व्यक्ति इस ग्रंथि में फंस जाए तो फिर वह ग्रंथि सुलझने की जगह और उलझती ही जाती है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले अपना शांति एवं विवेक खो देता है, और बिना शांति एवं विवेक के मनुष्य न अपना भला कर सकता है और न किसी और का। इसलिए इससे जितना जल्दी हम बाहर आ जाए उतना ही लाभकारी है। मित्रों, मैंने 2 टिप्स आपसे शेयर किए। यह ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और यदि हम इस टिप्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो जीवन के हर चुनौती को सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मित्रों, मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।